देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा है, डायमीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल इज 4 सेंटीमीटर। एक मेटालिक बॉल है, बॉल मतलब एक स्फेयर जिसका डायमीटर कितना है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल। इस बॉल का आपसे मास पूछा गया, मतलब कितना वेट है इसके अंदर वो पूछा गया है। अब उसके बाद एक चीज और भी लिखी है कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना होता है 8.9 ग्राम, तो आप मुझे बताइए इस बॉल का कितना वेट होगा। तो भाई इसके अंदर जितने सेंटीमीटर क्यूब हैं उनको 8.9 से क्या करवा दीजिएगा, मल्टीप्लाई, आपके पास आ जाएगा। तो यहां पे लिख देते हैं स्फेयर या बॉल, जो भी आप लिखें। तो यहां पर हम लिख रहे हैं स्फेयर, डायमीटर कितना है, डायमीटर है 4.2 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा भाई 2.1 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम 4/3, स्क्वायर लिखेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे 4/3 पाई से आपके पास 7 आर क्यूब, मतलब अच्छा 21/10 लिख दूं, ठीक है 3 टाइम्स। और 7 से 1 बार, यहाँ पे 3 बार, 3 से 1 बार। क्या ये 10 को बिगाड़ना सही है? मेरे ख्याल से कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इस पर, आप डायरेक्ट डेसिमल भी सेट कर पाओगे इनसे। 21 का स्क्वायर कितना होता है भाई 441 है ना, देखो आसानी हो रही है ना। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास 441 आ जाएगा, और 4 को 822 से मल्टीप्लाई करके आपके पास मेरे ख्याल से 88 आ जाएगा। सही है, यहाँ पर 8 8 4 32, 3 ऊपर कैरी गया 32 एंड 35। और ऐसा ही आपको एक बार और लिखना है, दोबारा 8 सही है, 8 यहाँ 0, यहाँ पर 7, यहाँ 8, और यहाँ पर आपके पास 8, और यहाँ 3। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 388। तो 38808 अपॉन में सेंटीमीटर क्यूब। देखो आपसे ये चीज नहीं पूछी गया, उसने 8.9 का हिसाब किताब पूछा आपसे। ठीक है, तो आप चाहें तो इसमें डेसिमल भी सेट कर सकते हो। फिर आगे चलिए आपको 8.9 से क्या करवाना है, इसको मल्टीप्लाई। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, आप लिखेंगे मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना है 8.9 ग्राम। अच्छा जी, टोटल मास क्या करना पड़ेगा 3880। हाँ, आप चाहे तो डेसिमल सेट कर सकते हो, यहाँ पर डेसिमल सेट मल्टीप्लाइड बाय 8.9। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई कर लें इनको डेसिमल्स को। वैसे पॉइंट के बाद यहाँ कितने हैं 3, यहाँ पॉइंट के बाद कितना है 1, तो 4 के बाद हम डेसिमल लगाएंगे। आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 38808 मल्टीप्लाइड बाय 89। हाँ भाई 8 9 सा, क्योंकि अगला 0 है तो मैंने 72 लिख दिया। 8 9 सा 72, 7 ऊपर कैरी गया, 8 9 सा 72, 79, 7 ऊपर कैरी गया, 9 3 सा 27, और 27 और 27 और 34 34 मल्टीप्लाई बाय 8 से करें, 8 8 सा 64, 8 8 सा 64, 6 ऊपर कैरी गया 64, और 70, 7 ऊपर कैरी गया, 8 3 सा 24 एंड 31। यहाँ पर 2 11, और यहाँ पर 9, और यहाँ पर 13, और यहाँ पर 5, और ये 4, और यहाँ 3। सो दिस इज 3 4, पीछे से 3 और 1 4, 1 2 3 4, तो 3 4 5.3912 ग्राम, इतना। मेरे ख्याल से आपसे इसमें शायद जो पीछे आंसर है वो किलोग्राम्स में है, आप ग्राम में छोड़ दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, किलोग्राम के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इसी 3453912 अपॉन में ग्राम में क्या, हाँ भाई ग्राम को अगर हम किलोग्राम में ले जाएंगे तो आपको डिवाइडेड बाय में लगाना पड़ेगा, और 1000। तो 2 और 2 4, 6 और 1 7, 7 छोड़कर आपको डेसिमल लगाना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो लगभग ये आपके पास 0.3912 kg।
ऐसे कर दो। पीछे ग्राम में है तो ठीक है, किलोग्राम में है तो भी ठीक। समझ में आ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी प्री, क्वेश्चन नंबर 4 बता दीजिए क्या लिखा हुआ है। The diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of Earth. भाई देखो, जो ये रेशो वाले क्वेश्चंस है ना, और डायमीटर और ये वाले क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम्स में ज्यादा पूछे जाते हैं। क्योंकि ना एक तो बच्चे को रेशो से प्रॉब्लम है, दूसरा क्या ना क्वेश्चन में कुछ दिया तो है ही नहीं, कैसे स्टार्ट कैसे करेगा, इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल बनाते हैं वो जानबूझ के। आप बस इतना बता दीजिए, अर्थ और मून में छोटा कौन है? मून छोटा है, अर्थ बड़ी है। अब क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा है, डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मतलब जो आपका मून है वो अर्थ के डायमीटर के 1/4 है। ऐसा क्वेश्चन शायद हमने किया भी है ना? तो अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, अर्थ का डायमीटर हम क्या मान रहे हैं? डी। रेडियस कितना हो जाएगा? यार कसम से अंधे बालक बैठे हैं बिल्कुल ही यार। डी अपॉन 2। ठीक है, अच्छा जी आगे देखिए क्या बोला उसने। आगे पूछा दोनों का वॉल्यूम का हिसाब किताब पूछा है, दोनों के वॉल्यूम का। तो चलो उस काम को भी करेंगे हम। अभी फिलहाल के लिए हमने डी अपॉन 2 रेडियस सेट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी यहाँ पे मून की बात कर रहे हैं, मून का डायमीटर बताइए। उसने 1/4 बोला है तो डी अपॉन 4। रेडियस कितना हो जाएगा? थैंक यू भाई, मेरे को लगा R/4 बोलोगे अभी आगे चल के। ये डी अपॉन 8 समझ में आया ना कैसा है? किसी बच्चों की दिक्कत है इसमें तो बताइए। ठीक है, अच्छा जी अब उनके वॉल्यूमों का कुछ हिसाब किताब है वो पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? लिखा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ मून। इसका मतलब समझा दो पहले तो तुम। अर्थ और जो यूनिवर्स की वॉल्यूम का फ्रैक्शन बताना है कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ। देखो सुनो, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ का वॉल्यूम ऑफ मून कितना फ्रैक्शन होगा। वॉल्यूम ऑफ अर्थ का कौन? वॉल्यूम ऑफ मून। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ मून निकालना है आपको। किसका? वॉल्यूम ऑफ अर्थ के। तो आप देखो जब कभी भी ऐसा बोलेगा ना, देखो जैसे मैं आपको यहां पे समझाता हूं, जैसे मान लो प्रीत है और अगर मैं बोलूं और यहाँ पे पवन चल रहा है, अगर मैं बोलूं भाई प्रीत के मार्क्स पवन के मार्क्स के कंपेयर में कितने हैं? नहीं कम तो है, फ्रैक्शन के बाद सुन लो इधर, प्रीत के मार्क्स पवन के कितने फ्रैक्शन है। तो अब यहां पर मामला कुछ ऐसा आएगा, सुन लो भाई, सुन लो सुन प्लीज, देखो आपस में बात है नहीं। प्रीत और पवन को आप ऐसे रखेंगे और मान लीजिए जैसे हाफ है, तो मैं क्या लिखूंगा? हाफ ऑफ पवन इज इक्वल टू में प्रीत मार्क्स। सही बात है। अब मुझे क्लियर हुआ ना कि भाई प्रीत के मार्क्स पवन के मार्क्स के कितने हैं? हाफ। अब ये चीज लाने के लिए भी मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? प्रीत अपॉन में पवन के मार्क्स ऐसे लिखने चाहिए, और फिर मुझे इनका वैर मार्क्स निकालना चाहिए। भाई मान लो इसके 2 आए हैं, इसके 1 आया, फिर इस पवन को उधर शिफ्ट कर देना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू, तब बनेगी ऐसी स्टेट। मतलब ऐसा लाने के लिए इनके पहले क्या करने चाहिए आपको? रेशो। और जिसमें जिसके रेशो आपको निकालना है, जिसके कंपेयर में निकालना है, और जिसका रेशो निकालना है, तो जिसका रेशो निकालना है उसको तो ऊपर रखो, और जिसके कंपेयर में निकालना है ना उसको नीचे रखो, ताकि कल को यही चीज पल्ली तरफ शिफ्ट हो और ये ऊपर में आ जाए। दक्ष समझ में नहीं आया तेरे तो ध्यान नहीं था। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि मून अर्थ के कितना फ्रैक्शन है, यही तो पूछा है। तो मून की वॉल्यूम को कहां रखना पड़ेगा? ऊपर। और अर्थ की वॉल्यूम को कहां रखना पड़ेगा? नीचे, ताकि कल को वही वॉल्यूम पल्ली तरफ चली जाए और वॉल्यूम ऑफ मून इक्वल टू में आए हाफ 3/4 जो भी है वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ऐसे करके देखो मैं आपको करके दिखाता हूं। तो आप यहाँ पे अर्थ लिख लिया, यहाँ पे मून लिख लिया। अब इनकी वॉल्यूम का हिसाब किताब कुछ आपसे पूछा है तो आइए लिखते हैं। तो आप ऐसे लिखिए वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन में वॉल्यूम ऑफ, ऐसे लिखो ताकि कल को हम इस अर्थ को उधर शिफ्ट कर दें। अच्छा ये बात बताइए, वॉल्यूम ऑफ मून का फॉर्मूला बता दो। अरे वॉल्यूम ऑफ मून का फॉर्मूला बता दो। 4πr²। अंडर प्रेशर ये परफॉर्मेंस अभी
तो यहाँ पर 4/3। भाई मान लीजिए ये मून का है और ये किसका है, अर्थ का, कोई बात नहीं, हम इसके रेडियस को R1 और इसके रेडियस को अभी कैंसिल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4/, ये लिखा ही इसलिए है कि कैंसिल हो जाए। अब आप बताइए मेरे को कि वॉल्यूम ऑफ अपॉन में वॉल्यूम ऑफ, हाँ भाई R1 की वैल्यू कितनी है, D/8 का, और अर्थ का है D/2। सही है, यही था रेडियस। उल्टा लिखा बाबू, मून का ऊपर लिखा है, देखो मून था, मून पे लिखा है। अच्छा सॉरी मून वाला ऊपर आया, ये नीचे, ठीक है। मैं एक्चुअली इसके अकॉर्डिंग लिख रहा था, मैं R1 R2 पे तो मेरा ध्यान नहीं। चले यहाँ पर क्यूब अलॉटमेंट कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, D³/में 8 का क्यूब। वैसे 5/2 होता है, वैसे 5/2 होता है, बट चिंता मत करिए, अगर आपको नहीं आ रहा है आप 3 बार 8 तो लिख दीजिए, इतना तो कर दीजिए, क्योंकि हमें वैसे भी काटा पीटी करनी है, हम बड़ा क्यों करें। फिर यहाँ पर D³/में, नहीं इसको भी मतलब 8 लिख सकते हो आप, ठीक है कोई बात चलेगा। फिर वॉल्यूम ऑफ मून, वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अच्छा जी, अब ये घूमेगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास D³/में मल्टीप्लाई, जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन में वॉल्यूम ऑफ। देखो मैंने इतना थोड़ा सा लंबा हिसाब किताब किया है, बहुत बच्चे जिनको आता है वो यहाँ D³ से D³ ही काट लेते पहले, और ये अपना मामला यहाँ पे साइड कर देते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है, और फिर ये 2, तो आपके पास बचता 1/64, फिर यहाँ 1/1 बचता। ये घूम घाम मतलब 1/1 तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, 1/60 वो डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं जिनको आता है इसे, ठीक है। बाकी मैं स्टेप बाय स्टेप ही कर रहा हूँ। यहाँ पर D³ से D³ कट गया, और ये पूरा का पूरा एक 8 तो उड़ाई देगा, तो आपके पास 1/64 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन में वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अब आप बताइए क्या करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ताकि वॉल्यूम ऑफ मून 1/64 है वॉल्यूम ऑफ अर्थ के, यही पूछा आपसे, बट फ्रैक्शन कितना, फ्रैक्शन तो 1/64, मतलब अगर अर्थ 64 किलो की है तो मून 1 किलो का है, ये है मतलब, वो उसके 1/64 है, मतलब अगर जितना भी है जैसे मतलब उसके वेट को निकालने के लिए, मून के वेट को निकालने के लिए आपको अर्थ के वेट को डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, 64 से। हाँ अगर डायमीटर उसका 1/4 है उसके, तो वॉल्यूम का मामला कितने का पड़ेगा, 1/64 का, ठीक है। ये इन्होंने प्रॉपर क्वेश्चन बना के दिया आपको। ये जो थोड़ा सा RD शर्मा टाइप या थोड़ी सी हाई स्टैंडर्ड चल रहा है ना, उसमें आपसे ये 1 नंबर में पूछते हैं, MCQ है आसान। मैं आपको अभी तो मैंने ऐसे करके दिखाया, मैं आपको डायरेक्ट भी करके दिखाऊंगा इसको, ठीक है। तो हाँ मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछ सकते हैं ये, कि भाई क्योंकि दोनों स्पेयर हैं, तो बोले कि भाई अगर एक स्पेयर दूसरे स्पेयर का मतलब इसका डायमीटर इसका 1/4 है, तो आप बताइए दोनों की, इसकी वॉल्यूम की कितनी होगी, ऐसे कुछ। तो भाई 1/64 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, तो भाई मून का जो वॉल्यूम है 1/, ठीक है। किया कुछ नहीं है, बस खाली इतना किया है कि भाई पहले तो दोनों की रेडियस निकाल ली, फिर दोनों के वॉल्यूमों का क्या कर दिया, फ्रैक्शन बना लिया, जानबूझकर वॉल्यूम ऑफ मून को ऊपर रखा और वॉल्यूम ऑफ अर्थ को, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ मून का पूछा था कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ के कितना होगा। अब मान लीजिए अर्थ का पूछते हैं कि अर्थ का वॉल्यूम मून के वॉल्यूम के कितना है, तो अर्थ को ऊपर रखते हैं, क्योंकि वो मून उधर पल्ली तरफ शिफ्ट होता, तब पता समझ में आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख रहे हैं भाई, नेक्स्ट वाला देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन काफी पूछते हैं वो, क्योंकि रेशियो का खेल है इसमें। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क अ हेमिस्फीयर बाउल कैन होल्ड, जिसका डायमीटर है
10.5। तो डायमीटर आपको दिया हुआ है कितना है? 10 सेंटीमीटर। 5.25 हाँ भाई 10.5 सेंटीमीटर। बताइए 5.25 आधा हो जाएगा इसका। तो हम यहाँ पे हेमिस्फेयर लिख रहे हैं। हाँ भाई डायमीटर इज 10.5। रेडियस कितना हो जाएगा इसका? 5.25। अब क्या करना है आपको? भैया अगर हम इसको 5.2 पे छोड़ देंगे तो 5 पॉइंट नहीं बाबू, इतना शॉर्ट नहीं। 5.25। इसके बाद आपसे पूछा कितना वॉल्यूम ऑफ मिल्क होल्ड करती है। लीटर है ना, लीटर में पूछा ना। हाँ मैंने लीटर ऑफ मिल्क इट कैन होल्ड। तो लीटर ऑफ मिल्क पूछा आपसे। तो डायमीटर रेडियस निकाल दिया आपने। अब इसका इसके अंदर मिल्क निकालना मतलब वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है 2/3 पाई आर। तो यहाँ पे 2/3 पाई की वैल्यू कितनी है? पाई की वैल्यू आर का कितना है भाई? 5.25 है ना, या 525/100 लिख लूं। 525/100। अच्छा मल्टीप्लाइड बाय 525/100। अरे देखो अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज चल रही है, तो थोड़ा सा आप भी समझिए। इससे जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में। आपको किस में चाहिए? लीटर में। लीटर क्यूब कुछ नहीं होता है, लीटर। अब आप बताइए इसका जो भी आंसर आएगा, वो जो भी आएगा उसको आप आगे चलकर क्या करने वाले हो? मल्टीप्लाई डिवाइड। सच बताओ यार भाई, सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में ले जाना है। मैं तेरे पूरी फेंक के मारूं, बकवास दे रहा है। मैंने आपको 3 यूनिट्स बताई थी, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर और मीटर क्यूब। ये है सबसे बड़ी, ये बीच की लिमिट, ये बीच की वैल्यू, और ये सबसे छोटी। सबसे छोटी से आप बड़े में लेके आ रहे हैं तो आप डिवाइड करते हैं, अब बड़े से छोटे में लेके जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यूनिटों का कन्वर्शन उल्टा होता है, उल्टा होता है। आप इतना याद रखिए ना, यूनिट कन्वर्शन है ना, उल्टा होगा। मतलब ये है कि बड़े से छोटे में जाते हैं, आंसर को जब बड़े से छोटे में लेके तो नॉर्मली डिवाइड करते हैं, लेकिन यूनिट कन्वर्शन में उल्टा होता है, आप मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आप छोटे से बड़े में लेके जा रहे हैं, छोटे से बड़ा आदमी बनना है तो मल्टीप्लाई के थ्रू बनता है आदमी, लेकिन यूनिट कन्वर्शन है तो उल्टा होता है उसमें, मतलब आपको डिवाइड करना। ठीक है, आप यूनिट कन्वर्शन इतना ध्यान रखिए, उल्टा होता है। ज्यादा दिक्कत आए आप टाइम का एग्जांपल ले लिया करो, सेकंड, मिनट, आवर। सेकंड को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो क्या ही करेंगे बताइए? डिवाइड करेंगे ना, तो ऐसा ही है। टाइम के एग्जांपल से अच्छा याद रहता है क्योंकि आप उससे काफी फेमिलियर है, कन्वर्शन बड़ा आसान है। ठीक है भाई, तो अब आप बताइए 1000 ऊपर लिखूं नीचे लिखूं? नीचे आएगा। अब इसका जो भी आंसर होगा वो डायरेक्ट किसमें आएगा? लीटर, क्योंकि मैंने पहले ही कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता था कि पहले हम इसका आंसर निकालते थे फिर हम इसके कन्वर्शन करते थे, हमने पहले ही कर दिया। सर लगे आप भैया इसके नंबर तो नहीं कटेंगे? नहीं कटेंगे। ठीक है, आप बस यहाँ पे लीटर लिख दीजिएगा, ज्यादा अगर होता तो इसका जो भी आंसर आएगा डायरेक्ट लीटर में। अब आंसर लिखा नहीं और ऐसे ही छोड़ दिया तो प्रॉब्लम है, आप पीछे लीटर लिखिए तभी बचेंगे आप। ठीक है, 7 से काट लेते हैं इसको, 7 से 1 बार पे 7 7 सा 49 और 7 5 सा। ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 से 1 बार पे 3 2 सा 6 5 3 सा 15। 25 से 1 बार पे, यहाँ 4 बार पे 1 बार पे 2 बार पे, 2 से 1 बार पे 11 बार। 525 to 525, बाकी बात बिगाड़िए कुछ भी, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई ये कर लेंगे। तो 53 इंटू में 52, 3 2 सा 6 5 2 सा 10। बाबू नॉर्मली ऐसा होता है, जिनके पीछे लास्ट में ऐसा आता है उनको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए एक शॉर्टकट बताया हुआ है मैंने कि 5 का क्या कर लीजिए 25, और ये जो आगे नंबर है इसमें एक बढ़ाइए और वापस इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। बताया, मैंने बताया वो कोई बात नहीं, बता देंगे अभी, आप फिलहाल के लिए कर लीजिए। ठीक है, 3 2 सा 6 5 2 सा 10 5 3 सा 15, 1 ऊपर कैरी गया एंड 26। यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ 7 और यहाँ 2, तो ये आपके पास आएगा। मतलब अब आप देखिएगा 52 को
मैं 50 मतलब मेरे को स्क्वायर चाहिए, 52 में एक बढ़ाई है, कितना हो जाएगा? 53 से 52 को वापस मल्टीप्लाई कराइए, ये आता है। तो आप इसको लिखोगे 2756 और पीछे 25 लिख दोगे। इनका मल्टीप्लाई करके यही आएगा। इसको 11 से और करना है, और 3, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 11 से मल्टीप्लाई करने की भी मैंने ट्रिक बताई हुई है वैसे तो आपको। 5 का 5, 5 + 2 7, 6 + 2 8, 6 + 5 11, 1 कैरी गया, 7 + 5 12 और 13, 1 ऊपर कैरी गया, 7 + 2 9 0, 1 ऊपर कैरी गया 3। समझा देंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं कर देता हूँ। कितने नंबर छोड़ने हैं भाई? 7। तो 3 3 6 और 1 7, 875। ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बाबू प्लीज प्लीज फाइंड द वॉल्यूम। 2 नंबर में है नहीं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया दिया हुआ है 154। अब आप बताइए, स्फीयर का कुछ भी निकालने के लिए रेडियस चाहिए, तो सरफेस एरिया के फॉर्मूले को एक्सपैंड चाहिए, उससे इक्वेशन बनाएंगे, उसमें से आर निकाल देंगे, आर निकलते ही फिर वॉल्यूम भी निकाल देंगे। समझ में आया क्या करने वाले? तो भाई मतलब स्फीयर लिखकर रेडियस लिखकर सब करा करोगे, फिर सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एस की जगह क्या लिखेंगे आप? 4 तो 4 रही, सही है। अब देखो मैं एक तरीके से करके दिखाऊंगा, प्लीज थोड़ा सा गौर करिएगा। आपको मैंने बताया था हमेशा ऐसे में आर स्क्वायर अकेला करते हैं, कोई भी कटिंग नहीं करते हैं, सबको उधर भेज रहे हैं। 154 इंटू में 7 अपॉन में 4। देखो अब आप बोलोगे भैया स्क्वायर को यहाँ लगा देंगे रूट लग जाएगा, रूट से निकलने के तरीके क्या है ये बताइए पहले। पेयरिंग होना चाहिए, पेयरिंग होना चाहिए, डबल डबल होना चाहिए, तभी तो स्क्वायर से हीरोज फॉर्मूला चैप्टर कराया आपको। स्क्वायर रूट से कभी भी अगर निकलना है तो ऐसे जोड़े चाहिए, वही चीजें बाहर निकल पाती हैं उसमें से। तो अगर मैं यहाँ स्क्वायर हटाऊंगा तो पल्ली तरफ क्या लग जाएगा ऑटोमेटिकली? अंडर। ठीक है जी, अंदर थोड़ी कटिंग देख लेते हैं भाई। यहाँ पे 11 से कट रहा है 2 बार पे, 11 से काट रहे हैं हम इसको 1 बार पे 4 बार, 2 से और कट जाएगा, 7 7 से आपके पास 49 अपॉन में 4। आर को अकेला करोगे आप, इसके ऊपर क्या लगा दोगे? रूट। बता दीजिए 49 का रूट, बिल्कुल 7 अपॉन, ये रेडियस आ गई जिसको आप 3.5 भी लिख सकते। अब क्या निकालना है आपको? वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं आया? 22/7, 3 बार लिख दीजिएगा, 7/2 7/2 7/2। ठीक है, ये आप कर लोगे मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर, नहीं नहीं ठीक कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पहले करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। एक कैप्सूल है इन मेड अप ऑफ स्फीयर। नॉर्मली कैप्सूल जो है वो आपके पास सिलेंडर शेप का रहता है इस तरीके से, ठीक है, जिसमें हेमिस्फीयर अटैच रहता है दोनों तरफ। कैप्सूल नॉर्मली शेप का रहता है, लेकिन आपका ये जो है ये खुद ही नरा है, ठीक है, तो ये सर्कल शेप का है। हाँ, हाँ। नवीन अभी डंडे चलेंगे फिर तो होता जाएगा घर के। ठीक है, अच्छा जी, डायमीटर जो है वो आपके पास दिया हुआ है 3 mm का, 3.5 mm। हाँ जी, अब यहाँ पर ये जो mm है देखो, सेंटीमीटर में नहीं होता कैप्सूल, मतलब भैंस थोड़ी है जो इतना बड़ा बड़ा कैप्सूल है, ठीक है, छोटा रहता है, इट्स मिलीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर से भी मामला हल्का ही पड़ता है काफी। ठीक है, तो 3.5 mm। नेक्स्ट देखिएगा, पूछा हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, बोलता है कितनी मेडिसिन चाहिए इस कैप्सूल को भरने के लिए। तो ऑब्वियसली बात है इसकी वॉल्यूम निकलेगी। डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना है इसका? रेडियस हो जाएगा इसका आधा, इसका आधा करिए, 2 से काटिए 1 पॉइंट
15 हो जाएगा यहाँ पे, 7 2 का 14, ठीक है, और आपके पास 10 हो जाएगा यहाँ पे 5, तो 1 पॉइंट, ठीक है। अच्छा जी, रेडियस हो गया। इसके बाद आपसे पूछा है इसके अंदर कितना मेडिसिन आ जाएगा, तो भाई वॉल्यूम फॉर्मूला है आपके पास 4/50 Q। और आप सॉल्व कर लेंगे इसको, ये तो हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल्सो क्वाइट इजी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नवीन क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बताइए आइडिया। Tank is made up of an iron cube centimeter गुड, मीनिंग बता दीजिए इसकी। एक हेमिस्फीयर टैंक है, तो एक हेमिस्फीयर टैंक बना रहे हैं भाई। देखो, मैं थोड़ा सा ना आपको यहाँ पर एक चीज इमेजिन कराता हूँ। आप थोड़ा सा ना यहाँ पर ये सोचिए कि जैसे एक लोहे की कढ़ाई है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इस कढ़ाई लोहे का वॉल्यूम निकालना है जो कढ़ाई बना रहा है, मतलब जिसमें कढ़ाई बनी, जिस चीज की कढ़ाई बनी हुई है लोहे की बनी हुई है, अगर इसका वॉल्यूम निकालना है, पीछे हो जाता है। अगर एक कढ़ाई बनी हुई है और अगर आपको उसका वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप उसका वॉल्यूम? कौन सा? हेमिस्फीयर का। तू बता। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम अगर आप निकालेंगे भाई, कढ़ाई फिर ये पूरा निकल जाएगा। क्या हमें ये पूरी वॉल्यूम, मतलब हमारी कढ़ाई का पूरी लोहे की बनी हुई, मतलब पूरा भरा हुआ है लोहा अंदर? सीएस से तो परत निकलती है, वॉल्यूम के पूछ रहा हूं मैं, बताइए। सीएसए से नहीं निकलेगा, पेंट है वो। अगर कल को मैं वो परात पोत दूं किसी दूसरे कलर से और फिर वो कलर का एरिया पूछूं तब निकलेगा सीएसए से। मैं वॉल्यूम की डिटेल ले रहा हूं आपसे, बताओ। तो सीख लो, कॉमेडी थोड़ी कम कर, सीख लो। देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न फर्स्ट। आपके पास एक हेमिस्फेयर है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से इमेजिन करिए कि जैसे नारियल है, ठीक है, आपने फोड़ दिया तो ऑब्वियस सी बात है नारियल का जो पार्ट होता है, थोड़ा सा गौर करिएगा, देखो इसमें परत होती है कुछ। एक तो आपके पास वो ब्राउन वाली परत होती है, ठीक है, और एक अंदर भी एक मामला होता है जो व्हाइट वाला होता है। व्हाइट के अंदर एक हेमिस्फेयर होता है जो कि खोखला होता है, जिसमें पानी भरा होता है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे को तो वो व्हाइट वाले पोर्शन की वॉल्यूम जाननी है, मुझे जानना है कि वो कितना कंटेंट है अंदर, तो ये चीज आप कैसे निकालेंगे? आपके नजरों में दो हेमिस्फेयर होने चाहिए वो नारियल को नोटिस करते टाइम, एक वो अंदर वाला जो खोखला है और एक वो पूरा। अब अगर मेरे को वो मोटाई निकालनी है, मोटाई का वॉल्यूम निकालना है, यहां मोटाई की वॉल्यूम के बारे में बात हो रही है, तो अगर मुझे वो निकालना है तो मुझे पूरे हेमिस्फेयर में से, पूरे हेमिस्फेयर की वॉल्यूम में से अंदर वाले की वॉल्यूम को क्या करवा देना चाहिए? खींच लेना चाहिए या माइनस करा देना चाहिए, तभी तो मेरे पास वो जो व्हाइट वाला कंटेंट है उसकी वॉल्यूम निकल कर आएगी। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर? तो आपको इस केस में दो हेमिस्फेयर हैं, एक तो अंदर है जो वो जो खाली है जिसमें पानी भरा रहता है, और एक है पूरा पूरा पूरा, उसमें वो अंदर वाला भी इंक्लूडेड है। अब अगर मैं पूरे वॉल्यूम में से वो अंदर वाले की वॉल्यूम को क्या करवा दूं? माइनस, तभी तो बचा हुआ वॉल्यूम निकलेगा ना। वो बचे हुए वॉल्यूम में ही तो व्हाइट वाला पोर्शन है पूरा। समझ में आया? अब इसी तरीके से अगर कोई कढ़ाई बनी हुई है, देखो कढ़ाई का एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि उसमें लोहे की ना मोटी परत होती है, अगर आपने कभी कढ़ाई देखी हो तो, बड़ी वाली जो उनके हलवाइयों के पास रहती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर कोई बंदा पूछे कि भाई नहीं इसमें आयरन निकालिए कितना है, आयरन पेंट नहीं कर रहे हम, मैं आयरन कंटेंट की बात कर रहा हूं, कितना कंटेंट है उसमें आयरन का, वो मोटी परत होगी ना, ऐसे पूरी तो जाएगी वो मोटी परत। आयरन की थोड़ी होती है उसमें तो बहुत सारी चीजें मिक्स होती है। अरे यार कोई भी मेटल होता है, कोई भी मेटल होता है। अब जैसे मान लीजिए जैसे आपके घर में कटोरी है,
वो स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है। अगर मैं बोलूं कल वो कितना स्टेनलेस स्टील है, कंटेंट की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर सरफेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वॉल्यूम के साथ डील कर रहा हूं। तो आप सी एस से टी एस से माइनस ना करें उस केस में। अगर आपसे कंटेंट पूछा गया है, देखो ना क्वेश्चन पढ़िए आप, नवीन ने पढ़ाए हुए क्वेश्चन। एक हेमिस्फीयर टैंक है मेड अप ऑफ आयरन शीट जो कि 1 सेंटीमीटर थिक है, उसका अंदर का रेडियस 1 मीटर का है। वॉल्यूम बताइए आयरन की जो उस टैंक को बनाने में लगी है। वॉल्यूम ऑफ आयरन पूछ रहा है आपसे। अब आयरन जो है वो उन दो हेमिस्फेयरों के बीच में लगी हुई है, सही है ना, वो उसकी तो परत है। तो आप क्या करिए, पूरे हेमिस्फेयर में से वो अंदर वाले हेमिस्फेयर को क्या करा दीजिए, माइनस, तब आपके पास वॉल्यूम ऑफ आयरन निकल के आए। यही काम आपको करना है, और ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, हार्ड नहीं है, वैसे वैसे तो आसानी है, लेकिन थोड़ा तरीके से समझ समझ के नहीं। मैंने पिछले वाले में ऐसा ही था केस, लेकिन उसमें आउटर सीएस से पूछा था मेरे ख्याल से, तो वो आपने निकाल लिया था, रेडियस था आपके पास, आपने सीएस से निकाल दिया। रेडियस था। हाँ जो भी था, थिकनेस भी दे रखी थी। इस केस में भी ऐसा ही है, अंदर का मेरे ख्याल से डायमीटर दिया हुआ आपको, अंदर का रेडियस दिया है। कितना रेडियस है इसका, 1 मीटर का है, और थिकनेस 1 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे थिकनेस और इसमें थोड़ा सा खेल खेल रहा है। तो आइए सबसे पहले इनर हेमिस्फीयर के बारे में बात कर लेते हैं। इनर हेमिस्फीयर, हाँ भाई, रेडियस कितना है, 1 मीटर। ठीक है, इसको आप चाहे तो R1 बना लीजिए। अब आउटर हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। हाँ भाई, रेडियस कितना है, इसमें आप 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर क्या कर रहे हैं, प्लस, तो यहाँ पे ये मीटर में, इस सेंटीमीटर को भी कितना करेंगे, मीटर में, दैट इज 0.01 मीटर। सही है, प्लस करेंगे तो 1.01 मीटर है। अब आप क्या करिए, वॉल्यूम ऑफ आयरन निकालिए, वॉल्यूम ऑफ आयरन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ आउटर, आउटर बड़ा होगा ना, आउटर हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है भाई, फॉर्मूला बताइए। 4/3 और इसमें R2 है शायद, है ना, और 4/3, दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल 4/3 5। अंदर क्या रह गया, R2 का, R2 की वैल्यू बता दीजिए। 1.01 R2 की वैल्यू कितनी है, 1.01 का क्यूब माइनस, हाँ जी, अच्छा हेमिस्फीयर है ना यार, तो शिफ्ट, सही बात है, सही है, नाइस नाइस। 2/3 5, सब में 2 2 आएगा, ठीक है। अच्छा जी भाई, इसका क्यूब करना पड़ेगा, आइए इसका क्यूब कर लेते हैं वैसे। 1.01, ये आपके पास आएगा 1.0300301 माइनस 1, तो आपके पास जो बचेगा वो है 22/7 इंटू में, आपके पास बचेगा 0.03001। ठीक है, यहाँ पे 2/3 इंटू में, सहूर तो है ही नहीं बाबू, सहूर तो है ही नहीं। 2 2 4 2 6, 7 से कट करके देख लीजिए इसको, 7 से कट हो रहा है, 7 3 + 3 10, नहीं यार ये 3 नहीं कट कर पाएगा, 7 3 से 20, 7 से भी नहीं, 7 से कट रहा है, नहीं। आप एक काम करिए, आप फिर इसको मल्टीप्लाई करो, ये आपके पास आएगा मल्टीप्लाइड बाय, ये आपके पास आएगा 133 244,
डिवाइडेड बाय 21 और यहाँ पे रहेगा आपके पास 1 year. ठीक है। एक मिनट यार, जब आप इसको 21 से लगभग डिवाइड करेंगे तो आपके पास 63487.8 ऐसे कितना करके आएगा डिवाइडेड बाय 6 zeros। अब 6 zeros में आप क्या करेंगे, 6 कदम इसको आगे बढ़ा देंगे। 0.0 तो 3 तो ये हो गए, 4 5 और एक आपको क्या लगाना पड़ेगा 0, लगभग 0, बस इतना ही बहुत, अप्रॉक्स लिख दीजिए। ठीक है, ये क्या है, वॉल मीटर क्यूब, सेंटीमीटर मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये यहाँ तक करना है आपको। 2 क्वेश्चन आपके पास, एक 8 और 9। ठीक है, इन्हें हम लोग बाद में करेंगे। छुट्टियों का जो भी अपडेट होगा वो आपके ग्रुप पे जरूर आएगा। ओके भैया।